सर अभी हम ओशो के बारे में बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आज की तारीख में भी ओशो का एक सेकंड रूप काइंड ऑफ या आईआईटियन बाबा के बारे में बात हो रही है अभी कुंभ मेले में। तो आपको क्या लग रहा है उनके थॉट्स क्या मैच कर रहे हैं कहीं न कहीं? यार देखिए आईआईटीएन बाबा के थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं। आईआईटीएन बाबा ने एक स्टेटमेंट दिया कि ओशो किसी ने पूछा कि क्या ओशो एनलाइटेंड है? बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि उसमें धर्म नहीं है। ऐसा आईआईटीएन बाबा ने कहा। आईआईटीएन बाबा का हुँ। कहना है कि ओशो में धर्म नहीं है, उसमें केवल ज्ञान है। विच आई डोंट एग्री। विच आई डोंट एग्री। इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति जब एनलाइटेंड हो जाता है वो किसी धर्म का रहता ही नहीं है। ऊपर उड़ जाते हैं। वो इन सारी चीजों से उठ चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं। सेकेंड चीज ये है कि आप खुद सोचिए, क्या एक एनलाइटेंड इंसान को भले ही वो 10 दिन में एक बार अपने परिवार वालों से बात करे, क्या उसको अपने पास फोन रखना चाहिए? और यहाँ पर तो रखा गया है। भले ही वो बोले कि मैं 10 दिन बात नहीं करता हूँ, 20 दिन बात नहीं करता हूँ। और उनका रीजंस ऑफ लीविंग द सोसाइटी इज वेरी डिफरेंट। कहा जाता है कि उनके चाइल्डहुड काफी ट्रॉमेटिक था, हुँ। घर वाले उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। उसके चक्कर में काफी सारे लोग कहते हैं कि आईआईटीएन बाबा देखो इतना बड़ा पैकेज छोड़ के, आप पहले देखिए कनाडा में 36 लाख का पैकेज भारत का 10 लाख का पैकेज होता है यार। तो ऐसा नहीं है कि इज लेफ्ट द बिगेस्ट पैकेज, और आज के समय पे 10 लाख का पैकेज बहुत लोगों को लगता है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम क्योंकि वो अच्छा चीजें सिखा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम क्या वो अगले ओशो है? नहीं। क्योंकि ओशो को कोई किताब पढ़ के कोई अगर पूछता था तो वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि इसमें क्या लिखा है। इनको अपनी कॉपी दिखानी पड़ रही है बहुत बार। दूसरी बात है, काफी ज्यादा ऐसे कुछ तर्क कर देते हैं। जैसे जब आईआईटी बाबा जब ओशो को कहते हैं कि ओशो एनलाइटेंड नहीं है, ओशो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, ओशो के पास धर्म नहीं है, और वो हंस देते हैं, वो शायद सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने बायसेस बनाते हैं। वो सदगुरु की तारीफ जरूर करते हैं कि यार देखिए सदगुरु सही है। आईआईटीएन बाबा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यार सदगुरु सदगुरु को देखो, उनके साथ बाहर के इतने बड़े न्यूरोलॉजिस्ट लोग बैठते हैं और यहाँ के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग सेज कि वो इवॉल्व हैं बट एनलाइटेंड नहीं है। एनलाइटेंड जब इंसान हो जाएगा ना तो वो इन सारी चीज़ों से परे हो जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा इन सारी चीज़ों से। और मैं ये कहूँगा कि जस्ट बिकॉज कोई एस्केपिज्म लेके निकल रहा है चीज़ों से, अगर संसार से एस्केप करने के लिए आप कर रहे हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप कर रहे हो, तो वो भी शायद सही नहीं है। दिस इज माई लिमिटेड ओपिनियन। मैं हो सकता हूँ गलत भी हूँ, बट दिस इज माई कि वो इवॉल्व है बट एनलाइटेंड नहीं है। नागा साधुस के बारे में बहुत सुना है मैंने वहाँ पर। जी जी। वहाँ पर कहाँ प पूरे साल पता नहीं कहाँ रहते हैं, 3 साल 4 साल, और इस टाइम पे वो महाकुंभ में आते हैं, लोग दर्शन बिल्कुल। करने जाते हैं। तो देखिए, नागा साधुज भी एक डिफरेंट सेट ऑफ तप करके आते हैं। हम लोगों ने एक बहुत लिमिटेड परसेप्शन बना के रखा हुआ है कि नागा साधु ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। जिस लेवल का तप वो लोग करते हैं ना, उसका अगर 8% भी हम लोग कर लें तो भैया कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। केवल नागा साधु नहीं, अघोरीज काफी आते हैं वहां हाँ। पे। अघोर, घोर मतलब इनको किसी में भी पार्शियलिटी नहीं दिखती है। अघोरी वो व्यक्ति होते हैं जिनको सब में शिव का अंश दिखता है। सब में शिव का अंश दिखता है, नटराज का अंश दिखता है, भैरव का अंश दिखता है। मलमूत्र हो, जीवित शरीर हो, मृत शरीर हो, इनके लिए सब कुछ समान होता है। अघोरी भी यहाँ पर आपको दिखते हैं। अघोर, अघोरी डेड वो भी खाते हैं। अघोर अघोरी बिल्कुल गंगा के उसमें जब डेड बॉडीज फ्लोट करती हैं, वो लोग उठाते हैं, उसको लाते हैं, पका के खाते हैं। बिल्कुल सच में? शमशान, बिल्कुल शमशान जाते हैं, वहां से खाते हैं। बाप रे! सोच भी नहीं एग्जैक्टली। पाऊँगा मैं तो। नहीं बट क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। जब एक छोटा सा बच्चा होता है, आपने उसको देखा होगा, वो अपनी पॉटी के साथ भी खेल लेता है। अगर उसको मॉनिटर हाँ। किया, मिट्टी के साथ भी खेल लेता है, क्योंकि उसके माइंड में हमने डिस्टिंक्शन नहीं डाला कि दिस इज डर्टी एंड दिस इज गुड। अघोरीज इस डिस्टिंक्शन से बाहर निकल गए। इनके लिए क्या स्त्री, क्या एक बहुत फेमस कहानी है, संतों के बीच में चलती है, छोटे समय में बताता हूँ। तो एक बार एक व्यक्ति होता है, जो साधना में जाते हैं सिद्धि हासिल करने। सिद्धि बेसिक समझ रहे हैं, एक सुपर पावर के लिए हम जाते हैं। तो उस व्यक्ति के जो गुरुदेव होते हैं, वो गुरुदेव बोलते हैं कि तुम क्या त्यागोगे? तो बोले मैं स्त्री का मोह त्याग रहा हूँ, टू गेन दिस पावर मैं स्त्री का मोह त्याग रहा हूँ। बोले ठीक है। बहुत सालों तक, 20 वर्ष तक वो थोड़ा सा ही खाते हैं और किसी भी स्त्री से ना संबंध रखते हैं। किसी भी स्त्री को देख के कोई ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा करके। हुँ। फिर एक दिन वो और उनके गुरुजी जब जाते रहते हैं,
तो एक रिवर में एक लड़की डूबती रहती है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब इसके गुरु सोचते हैं इसका टेस्टिंग पीरियड है, देखता हूँ क्या करते हैं, क्योंकि स्त्री का मोह त्यागना मतलब टच भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और ये तो गुरु के बोलने से पहले ही कूद गए और उस स्त्री को उठा के ले आए। बचा लिया। गुरु ने बोला कि शिष्य, कैसी सिद्धि है भाई तुम्हारी, स्त्री देखी नहीं कि कूद गए। तो गुरु को ये बोला चेला, कौन सी स्त्री? तो बोले अभी तो कूदे थे। कहाँ की स्त्री? बोले अभी तो कूदे थे तुम बचाने। वो बोले गुरुदेव, मुझे तो केवल एक शरीर दिखा, मैं तो शरीर को बचाने गया था, मैं तो निकल गया इस चीज से, आप नहीं आप निकल नहीं। पाए। So, आप समझ रहे हैं, मतलब देर आर सो मेनी डेप्थ्स, देर इज सो मेनी डीप लेयर्स। उसको बॉडी दिखी, उसको विमेन बॉडी नहीं दिखी, वो अपने कर्तव्य के हिसाब से उनको बचाने गए। बट गुरुदेव सोचते थे तो लड़की को बचा रहा है, उसको समझ में आ गया तो मांस का शरीर है, एट द एंड इसको भी माटी में मिलना है। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स हैपन।